गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने सीता जी को प्रणाम किया। सीता जी की प्रणाम के विषय में कहते हैं, ताकि जुगपद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली पर। तो मैं आज पढ़ रहा था कि लक्ष्मी जी के बहुत सारे रूप हैं। लक्ष्मी जी के हमारे शास्त्रों में कई बार हम लोग सोचते हैं लक्ष्मी जी माने खाली पैसा ही नहीं होता है। लक्ष्मी जी से क्या क्या मांगा जा सकता है? तो शास्त्रों में उसके बहुत सारे रूप बताए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सीता जी से स्तुति की है। आप थोड़ा सा हमारे साथ सुनेंगे सीता जी से क्या मांगते हैं तुलसीदास जी। आप जानते हैं लक्ष्मी और नारायण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। और एक बात हम लोग जानते हैं, सब देवताओं के अलग अलग वाहन होते हैं, सब देवताओं की अलग अलग सवारी होती हैं। लक्ष्मी जी की सवारी और नारायण की सवारी भिन्न है। नारायण जी की सवारी है गरुड़ जी। नारायण जी गरुड़ पर बैठकर चलते हैं। और लक्ष्मी जी की सवारी आप जानते हैं कि नहीं? क्या है? उल्लू। हंस सरस्वती जी की सवारी है उल्लू की सवारी है। उल्लू आपने सुना है? आओ नंद जी में ओ रघुल है। तो लेकिन उल्लू बेचारा पक्षी का तो क्या दोष है, लेकिन लक्ष्मी जी ने उसी को चुना है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी को हमारे हिंदुस्तान में साधारण भाषा में लोग कहते हैं दौलत कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, दोहा बोलेंगे। दौलत कहते 2 लाख मारने वाली तुलसीदास जी का दोहा। दौलत तुलसी करे प्रवीण। क्या दौलत क्या है? आवत में अंधा करे, जावत में आगे। ये पैसा जब धन आ जाता है तो आदमी अंधा हो जाता है, फिर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। जब पैसा आ जाता है तो फिर उसे कोई कहे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमने एक आदमी को देखा, बेचारा कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ क्लास में पढ़े थे, पर मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं महाराज मैं इसके साथ 12 साल पढ़ा हूँ, 1 साल नहीं 12 साल। और ये देख लो, ये कह रहा है मुझे याद नहीं है। कहते इसको याद भूल गया। तो कहते दौलत हैं तुलसी कहे प्रवीण, आवत में अंधा करे। तो क्यों अंधा करती हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू की। उल्लू को बेचारे को दिन में दिखाई नहीं पड़ता। उल्लू को रात में दिखता है, अंधेरे में पता है उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं, रात में उसकी आंखों को भी हमने दिन में कभी उल्लू आपने कभी ना देखा हो। उल्लू की आंख बड़ी चमकदार होती है और रात में अंधेरे में भी वो देख लेता है। लेकिन हमारे महात्मा लोग रात में भी क्या भजन करने वाले होते हैं। रात में जो भजन करते हैं तो यार गीता में भगवान ने लिखा, याद ऐसा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा विषा पश्यतो मुने। कहते जो सब प्राणियों के लिए जो रात्रि कही गई है उसमें हमारे रात्रि में भी हमारे महात्मा लोग जलते हैं। सा विषा पश्यतो मुने, यस्याम जागृति भूतानी सा विषा पश्यतो मुने। कहते हैं जो तो रात्रि में कई लोग महात्मा लोग क्या करते हैं, रात्रि में भजन करते हैं उठ करके।
तो मैं आपको लक्ष्मी जी के प्रकार बता रहा था, जो हम तुलसीदास जी का दरस लगाएंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिए। हमारे शास्त्रों में मैं आगे पढ़ रहा था कि 8 लक्ष्मी है हमारी, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है? सबसे पहली लक्ष्मी है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी जो जिनके बिना संसार का कोई काम नहीं चलता सबसे पहले, क्योंकि हमें तो अभी हम कहीं भी जाएंगे तो यहां से कहीं भी जाओ तो पहले तो गैस चाहिए कार में, और नहीं तो कपड़ा चाहिए पहनने को, भोजन चाहिए, पानी पीने को चाहिए। सबसे आदि लक्ष्मी है संसार के। आदि का मतलब बेसिक, बेस ही रहो, लक्ष्मी के बिना तो कोई काम होता है। दूसरे में फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो भगवती का है। दूसरी में धान्य लक्ष्मी, ग्रेट ड्रीमर। तीसरी में, क्योंकि अगर हमारे पास अन्न कौन है? लक्ष्मी का रूप है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमने महात्माओं को देखा, हम भी प्रयत्न करते हैं, करना चाहिए कि भोजन की थाली को कभी आपको गुस्सा होता है तो ऐसे चल हम नहीं खाते, ऐसे फेंक नहीं करना चाहिए। वो लक्ष्मी है, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। और अगर उसको नहीं खाना है तो उसमें से हम लोग तो हमने देखा कि अच्छी समझदार लोग उसको पहले जितना खाना होता है उतना लेते हैं कि खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर। मन भर के खाओ, मन भर माने 40 किलो खाओ, खाना हो तो। हमारे हिंदुस्तान में मन भर 40 किलो को कहते हैं, 40 किलो को कौन खाएगा? मन भर का मतलब मन भर के खाओ, जितना खा सको खूब खाओ, कोई मनाही थोड़ी होती है। लेकिन कण भर भी छोड़ना नहीं, थाली में परोस लिया तो उसको निपटाना होता है। हम लोगों को, हम आत्मा में रहते थे तो थाली को भी पहले खा के फिर थाली में पानी डाल के, उसी में पानी गिलास में नहीं मिलता, उसी में पानी डालो पी लो ऊपर से, एक कण भी नहीं छूटना चाहिए। ये लक्ष्मी जी का आदर होता है। धान्य लक्ष्मी है, अन्नदेय लक्ष्मी। तो आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, तीसरी एक और लक्ष्मी है, हम लोग कैसे कोई न समझ लें, इसलिए लक्ष्मी के रूप बताए शास्त्रों में, ध्यान दें। तो तीसरी लक्ष्मी है वेल्थ ऑफ करेज, धैर्य लक्ष्मी, पेशेंस चाहिए। लक्ष्मी की कृपा से हमें पेशेंस मिलता है, हमें करेज मिलता है, धैर्य मिलता है। धैर्य, धीरज होता है, शांति होती है मन में। तो ये धैर्य भी लक्ष्मी का रूप है। और तीसरी चौथी लक्ष्मी है, इनका नाम है गज लक्ष्मी। आपने देखा होगा कहीं कहीं लक्ष्मी जी का चित्र के हाथी इधर उधर से और धन बरसा रहे हैं, सोने के सिक्के बरसा रहे हैं, सोने दोनों हाथी। जिसके पहले लोग किसी के घर में हाथी होते थे, 2 हाथी, लोग तो झूठ मूठ के कई बार मिट्टी के हाथी बना के दरवाजे पर खड़े कर लेते हैं, कहते हैं, लेकिन हाथी सचमुच के हाथी रहते थे घर में। तो पता चल जाता था कि जब हाथी दरवाजे पर खड़े हो गए तो इसका मतलब धनवान आदमी होगा, तो हाथी रहता है। तो हाथी भी एलिफेंट सिंबल्स ऑफ वेल्थ, वो भी गजलक्ष्मी। पांचवी लक्ष्मी का रूप क्या है? संतान लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारे घर में है, खूब पैसा है, लेकिन बच्चा ही कोई नहीं होता है, तो कहे कि लक्ष्मी का करेंगे क्या? संतान भी लक्ष्मी का रूप है, बेटियां हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, परिवार है, लक्ष्मी का रूप है ना, वो भी लक्ष्मी की कृपा से होता है। तो कितनी हो गई? आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, 5 लक्ष्मी के रूप में। छठा लक्ष्मी, छठी लक्ष्मी जो भगवान श्री राम को मिली, विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी है, लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं, विजय श्री, जहां जाओ वहां विजय हो, ये भी लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी की कृपा होगी तो हम जीतेंगे। राम जी जीते तो जगमग जगमग अयोध्या में खूब बढ़िया राम जी की दीपक जलाए, दीपावली हुई, और लक्ष्मी जी मुझे विजय लक्ष्मी से विजय लक्ष्मी का स्वागत किया, तो विजय लक्ष्मी। और 6 हो गई। 7वीं जो लक्ष्मी है वो भी एक लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी का नाम है विद्या लक्ष्मी। विद्या भी आप अच्छा पढ़ते लिखते हैं, आपको किसी विषय का ज्ञान होता है,
अरे यहाँ पर कनाडा में जब आप योग्य नहीं होते तो कोई डिप्लोमा करते हैं, कोर्स करते हैं, और कोर्स करके और उसमें विद्या लक्ष्मी आपको, फिर आपको ऐसी लक्ष्मी भी, पैसा भी मिल जाता। तो विद्या भी लक्ष्मी का रूप है, सातवीं लक्ष्मी। और आठवीं लक्ष्मी कौन है? आठवीं है मॉनेटरी वेल्थ, जिसको धन लक्ष्मी कहते हैं। वो तो खास है ना। तो इस प्रकार से आठवीं लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी ये है। तो कहते हैं बट शी हरसेल्फ राइट्स ऑन आउल, उल्लू पर बैठती है, सो बी केयरफुल, ध्यान देना। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि दौलत में जो लत है तुलसी कहे प्रवीण, आवत में अंधा करे। आप जब लक्ष्मी जी आते हैं तो आदमी अंधा होता है, और जावत में आधीन, अगर चली जाए तो भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, थोड़ा हमें पैसा दे दो। कई बार ऐसा भी होता है, भोजन खिला दो, रोटी दे दो, पानी दे दो। आधीन हो जाता है किसी के अधीन, किसी के आश्रित होकर के रहना पड़ता है। इस प्रकार से ये बताया। तो मैंने आपको ये लक्ष्मी जी के 8 रूप बताए, अष्टलक्ष्मी, उनके विषय में फिर कभी विचार करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें तुलसीदास जी का पद विनय पत्रिका का, जो उन्होंने सीता जी के लिए गाया। हे माता जी, सीता जी से कहते हैं मैं राम जी के सामने जाता हूं तो क्या होता है, तो मैं राम जी के जब सामने पहुंचता हूं तो मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। राम जी की इतना प्रभाव है। वैसे तुलसीदास जी तो कलयुग में हुए हैं, लेकिन तुलसीदास जी नहीं मानते कि कलयुग है। तुलसीदास जी ने राम जी का दर्शन किया, ऐसा हम लोग मानते। अपने आप लिखा हुआ चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने कलयुग में राम जी का दर्शन किया है, ऐसा लिखा है कि मुझे राम जी मिले थे, राम जी का दर्शन हुआ, लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। और राम लक्ष्मण के दर्शन कराने वाले कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी का दर्शन पहले हुआ और हनुमान जी ने सीताराम जी के दर्शन कराए, ये महिमा है। और फिर कहते हैं सीता जी की तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई। सीता जी की कृपा तो अब जरा सा गाना मेरे साथ साथ तुलसीदास जी का पद है, अच्छा मेरे पत्रिका
भगवान को याद दिला देना, क्योंकि बच्चों की आप माता की दिलाई से अपनी समस्या माता करा देना भगवान को और कराना करुण कथा कराना पूरी चीज बता करके, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं गरीब हूँ ऐसा बता कोई बात नहीं करती। किसी को कह सकते हैं क्या? तुलसीदास जी कहते हैं कुछ करुण सी कथा चलाना ये लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का हम बहुत अच्छा रास्ता बता रहे हैं कि माता जी ऐसा करना। और जो हमारी माताओं में बहनों में ये होता है, किसी के भाई भी बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं सभी, लेकिन माता जल्दी से रोने लग जाती है किसी का दुख देख करके, और जल्दी से तो अब कोई कहे कि नहीं हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, देखो बड़े आदमी बनो दुनिया के सामने, लेकिन भगवान के सामने बड़े बनने से कोई लाभ है नहीं। भगवान के सामने दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया मानने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं माता जी कहना कि ना कहूं को अम्ब अवसर पाए, माता जी कभी ऐसा मौका मिल जाए मेरी ओर सुध दिलाई तो मेरी सुध जरा करा देना हमको, क्या कछु करुणा कथा चलाए, थोड़ी सी करुणा की, क्योंकि तुम तो करुणा से भरी हुई हो, तुम तो दया से भरी हुई हो, तो थोड़ी सी बताना, क्या बताना कि दीनहीन बड़ा दीन है और हीन है, दीन माने कहते हैं गरीब है, और सब अंगहीन, उसको कुछ नहीं आता जाता, और छीन कमजोर है, मलिन माने मैला भी है, और क्या है अभी मैला आग हमारे पाप खूब करता है, खूब पाप करता है, आधार अभी आधार पापों से भरा पड़ा है, और नाम ले भरे उधर, इतना सारे दोष भरे हुए हैं, पर एक अच्छाई है उसमें कि वो आपका नाम लेता है, और आपका नाम लेकर किसी तरह से पेट भर लेता है, भगवान का नाम लेके पेट भरे। और कहते हैं और क्या है, और दास अभी हमारे यहाँ देखो आपके यहाँ बहुत महात्मा आते रहते हैं, राम मंदिर बहुत पुराना है, 20-25 साल से तो कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं अनुमान तो मेरा ऐसा है, मैंने कभी पूछा नहीं कब कौन सी डेट को स्थापित हुआ,
लेकिन यहाँ बहुत महात्मा है हमारे जैसे, हमारे बहुत अच्छे अच्छे संत महापुरुष आते रहते हैं। अब कोई भी महात्माओं का क्या होता है, अपने अपने विचार पर लोग देते हैं। एक महात्मा भी आए तो एक भक्त ने कहा, महाराज हमें कोई मंत्र दे दो, हम भगवान का भजन करें। बोले हाँ, मंत्र सबसे बढ़िया मंत्र है। बोले क्या? बोले देखो आपकी सांस चलती है, सो हम सो हम सो हम, ये मंत्र तुम जपा करो। मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, मैं वही परमात्मा का अंश हूं। देखो रामायण में लिखा है, ईश्वरंश जीव अविनाशी। वो बेचारा सो हम जपने लग गया। अब महात्मा तो ऐसे ही होते हैं, रमता जोगी बहता पानी, उनको क्या है कि महिमा का होना जाने, रह गए नहीं तो चले गए तो चले गए। फिर कोई दूसरे महात्मा आ गए, दूसरे महात्मा बोले कि महाराज मैं एक मंत्र जपता हूं। बोले क्या जपते हो? बोले मैं सो हम ऐसा जपता हूं। बोले किसने बताया? एक बाबा जी ने बताया। बोले एक काम करना। बोले क्या? देखो सो हम तो बढ़िया मंत्र है, पर थोड़ा सा इसमें कुछ और ऐड कर लो। बोले महाराज बता दो। तो कहते हैं तुम इसके पहले दा लगा लेना, दा, तो क्या हो गया? दासो हम। बोले महाराज जी बढ़िया। बोले हाँ, इससे ज्यादा फल होगा। अब उसने का फल बढ़िया है। अब वो दासो हम दासो हम दासो हम, इसका मतलब क्या है? मैं दास हूं। सोहम का मतलब है मैं परमात्मा का ही अंश हूं, और दासोहम का मतलब है मैं परमात्मा का दास हूं, सेवक हूं। और आनंद आया, जपने लगा। अब अगले साल तो फिर वही वाले महात्मा आ गए, पुराने वाले। पुराने बोले कि मंत्र जपते हो? बोले और जपता हूं, लेकिन थोड़ा ही बाबा जी उन्होंने कुछ और ऐड करवा दिया था। बोले ऐड क्या कर दिया तुमने? बोले उन्होंने दा लगाने को कहा था तो मैं दासो हम जपने लग गया। बोले बात बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। लेकिन सुनो, अब तुमने जो ऐड किया ही है तो एक और ऐड कर लो। बोले महाराज और क्या ऐड करना है? वो एक सा और लगा दो उसके बाद, उसके पहले। तो क्या हो गया? स लगा, सदा सोहम। बोले ये बढ़िया। बोले महाराज ये बड़ी भगवान जी बहुत बढ़िया, सदा सोहम। अब वो सदा सोहम जाते। अब वो एक साल इसने खूब जाता। अब वो फिर वो घूमते फिर उनका चक्कर आगे लग गया, पुराने भाई दूसरे नंबर का आएगा। वो मंदिर जाते हो? बोले महाराज थोड़ा सा मैंने वो कुछ अमेंडमेंट किया है। बोले तो अमेंडमेंट क्या किया बताओ ना। बोले महाराज मैं तो सदा सोहम करता हूँ। बोले बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात और जरा मेरे कहने से एक और जोड़ लो। बोले क्या जोड़ना? वो तुम सीधा दिखा देता हूं। उन्होंने एक दा और लगा दो है, सदा सोहम था ना, एक दा और लगाया तो क्या हुआ? दास दासोहम, दास दासो। तुलसीदास जी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं माता जी जो मंदिर में जो दाह करें, देखो भजन लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का यह उपाय है। अगर लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो राम जी की कृपा से लक्ष्मी मिलेगी, और राम जी को हम लोग कहेंगे परमात्मा हम आपके दास हैं। दास तो ठीक है, लेकिन दास दासो हम। जितने संसार के जीव हैं सब तो माता जी के बनाए हुए हैं। और माता जी, अगर किसी माता जी को, आपको माता जी है, और वो उनसे हम माता जी को नमस्ते करते हैं, वो नमस्ते लेती नहीं, बात नहीं करती, हमारी ओर देखती नहीं। तो एक आसान तरीका है कि अगर उसके बच्चे नहीं मिल जाए तो उनके बच्चों को कुछ चॉकलेट दे दो, कुछ खिला दो, उनके बच्चों को थोड़ा सा देखभाल कर लो, तो माता जी कहेंगे वाह तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चों की तुमने देखभाल की तो मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये तरीका है। तो माता जी के, अब देखो माता जी के बच्चे कौन है? जितने लोग बैठे हैं तो माता जी के बच्चे। अगर आप सबकी सेवा थोड़ी बहुत कर रहे इतनी हो जाए, भगवान ये कराना है बहुत
सबको मैंने बनाया है, सब मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मनुष्य मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे तो पशु पक्षी भी अच्छे लगते हैं, तो उनको भी मैंने बनाया है, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मनुष्य में भी द्विज अच्छे लगते हैं। द्विज कैसे कहते हैं? जिसका दो बार जन्म होता है। द्विज माने ब्राह्मण नहीं, द्विज माने जिनका दोबारा जन्म होता है। दोबारा जन्म कैसे होता है? संस्कृत में द्विज शब्द का जो एक्सप्लेनेशन है, द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम। जन्म तो हो जाता था, जिन्हें हमको जन्म दे दिया, लेकिन उसमें हम मंदिर में आए तो हमारा एक संस्कार होता है, हमारी एक शुद्धि होती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो जन्म लेने से नहीं होता, जन्म से एक बार नहीं, दो बार से जन्म होता है। जब ब्राह्मण महात्मा जी आते हैं, गुरु जी हमें कोई उपदेश देते हैं, हमें जमीन पहना देते हैं, हमारी पूजा करा देते हैं, हमको कोई अच्छी बात सिखा देते हैं। वो कल मेरे पास एक पंडित जी का फोन आया, हमारे यहाँ के जी के एक पंडित जी हैं, बड़े अच्छे विद्वान पंडित हैं। तो बोले महाराज मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा है। मैंने कहा अच्छा। तो बोले आप जरा उत्तर दे दोगे? मैंने कहा अच्छा। आज भी सैक्रामेंटो से किसी पंडित जी का मैसेज आया और आपको 10 बजे फोन करेंगे। उनको किसी ने पूछा है, तो हमारे पास बहुत अच्छा में ब्राह्मणों की बड़ी कृपा मिलती रहती है। ब्राह्मण लोग कुछ वो जब हमसे कुछ पूछते हैं तो हमें फिर उससे शास्त्र देखने पड़ते हैं। तो काशी से आए पढ़ के, तो यहाँ हम भूल ना जाए तो पंडित लोग हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें तो मैंने कल उनसे पूछा कि 16 संस्कार के नाम बताओ और थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैंने उनको 2 घंटा समझाया 16 संस्कार टेलीफोन पर। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करो, फिर मैंने वो फेसबुक पर डाल दिया सारा लिख, मैं लोग देखें। तो कम से कम बहुत सारे लोगों ने देखा, मैंने बड़ा अच्छा किया। आज कई लोगों को टेलीफोन आया अपने फेसबुक पर। मैंने कभी मेरे को पंडित जी ने पूछे थे, मैंने बता दिए कि 16 संस्कार किसको कहते हैं। तो हम लोगों को संस्कार का मतलब होता है, तो संस्कार जब हमको मिलते हैं तो हमारा जन्म होता है। हमें जब ऐसे संस्कार मिल जाते हैं ना, पहले भी हम जीते थे, पहले वाला जीवन था, लेकिन गुरु जी ने हमको एक संस्कार करा दिया। अब देखो संस्कार क्या है? सब्जी आटा है, आलू है, चावल है, दाल है, रखा हुआ है, लेकिन उसका जब संस्कार करते हैं, फिजी में बोलते हैं अमनिया करना। अमनिया बोलते हैं, फिजी में बोलते हैं, बिहार में अमनिया करते हैं, अमनिया कर लो। फिजी में जो बिहार से लोग आए जानते हैं अमनिया, वो नहीं बोलते। हम लोग पंजाब में बोलते सब्जी काट लो, बोले काट लो नहीं, काटना तो नहीं होता है, काटना नहीं बोलते, अमनिया करना होता है। और हमारे तो हमारे काशी के पंडित लोग कहते हैं संस्कारम भक्षा, संस्कार करके भोजन का संस्कार करो। लो आटा ले लो और चावल ले लो, दाल, इसका संस्कार करो। संस्कार में इसको खाने के योग्य बनाओ। आटा थोड़ी खाया जा सकता है, चावल थोड़ी खाया जा सकता है। तो हमें जो संस्कार होते हैं हमारे, तो हम योग्य हो जाते हैं। संस्कार बिना थोड़ी हम योग्य होते हैं। लक्ष्मी जी हमको कहते हैं मिले भावना, योग्यता हमारे भीतर आ जाती है। लक्ष्मी तो हमारे पास आना चाहती है, लेकिन हम योग्य नहीं है तो हमें लेके भाग जाती, चली जाती। तो संस्कार हमें चाहिए। तो वो संस्कार जो होते हैं जब गुरु जी से मिलते हैं अच्छे, तो वही कहते हैं दास दासो हम, ये संस्कार है कि मैं दासों का भी दास हूं। अरे मंदिर में जब नया नया आदमी आता है, देखो दीदी तुमने हमको सलाम करने दिया, उसने कहा भैया ले लो। नहीं सुनो, हम तुम्हारे मंदिर में नहीं आएंगे, आप जानते हो हम कौन है? अरे हम वहां अमुक आदमी हैं, हम इतने बड़े लिखे हैं, हम वहां मैनेजर हैं, अपनी वो योग्यता बताता है। तो मंदिर जी जाए सब बड़ा चलो गलती होगी, आप बहुत बड़े आदमी, हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे मंदिर में बड़े बड़े लोग आते हैं तो यहाँ पर प्रणाम करते हैं और चरणामृत मांगते हैं तो हम दे देते हैं। लेकिन पंडित जी को लगा कि कुछ नया नया है, कोई बात नहीं, 2 साल 6 बार 10 बार आएगा तो धीरे धीरे मंदिर में कैसे आके बोला जाता है, इसको आता नहीं है। और यही का मतलब है ना मंदिर में। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, माता जी मेरा पैसे भगवान को ये देना, क्या देना, दीन सब अंगहीन। देखो तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी के एक दोहा पर रिसर्च करने वालों को आज कम से कम 50,000 60,000 रुपया महीने का मिलता है। काशी की बात बता रहा हूं, हिंदी के जो लेक्चरर है तुलसीदास जी एक दोहा पर PhD किया, वो 50-60,000 रुपया महीने का कमाते हैं। बताओ एक दोहा पर। तुलसीदास जी कितने बड़े महापुरुष, लेकिन वो कितने बड़े महात्मा हैं, आज उनके नाम पर बड़े बड़े
लोग कथा करने जाते हैं, भारतवर्ष की कथा बातें करें, एक कथा में कम से कम 30 लाख रुपया उनका खर्च होता है। अब तो ज्यादा होता होगा, 4-5 साल पहले 30 लाख से कम उनका खर्चा नहीं होता। कथा करने जाएंगे तो कम से कम 30 लाख रुपया का इंतजाम करो तब उनकी कथा होगी। और बताओ 7-9 दिन की कथा 30 लाख। अब तुलसीदास जी कहते मैं दीन हूं, उनकी कथा देखो, उनकी कथा में 30 लाख रुपया 9 दिन में खर्च होता है। वो कहते मैं दीन हूं, और दीन हूं क्योंकि अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के मंदिर में जाकर आप मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो। और कई हमारे तो कुछ लोगों ने यहाँ पर कनाडा में, मैं नहीं सुनता, एक शब्द और भी हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं, मैं मूर्ख खल कामी। ये भी बोलते हैं कहीं पंडित जी बैठे हमारे साथ, मूर्ख आरती में विषय लिखा, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो करता है। और ऐसे वहां पर बोल रहा था एक व्यक्ति, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो। महात्मा जी सुन रहे थे, महात्मा जी बोले देखे तो सही, बोले ये मूर्ख की तरफ एक खल, बोले तुमने मुझे ऐसा कहा, बोले तुम ही बोल रहे थे भगवान के सामने। बोले मैं तो दूसरा लोग बोलने में नहीं बोल रहा था, लेकिन ये नहीं। तो माता जी के तुलसीदास जी कह रहे हैं दीन सब अंगहीन। अंग माने हमें अंग क्या हो रहा है, पूजा के भक्तों को पूजा के अंग होते हैं, आवाहन, विसर्जन, पाद्य, अर्घ, स्नान, आचमन, धूप, दीप, ये अंग है पूजा के। स्तुति, पाठ जो भी होता है, आरती, ये अंग होते हैं ना। तो बोले मेरे को कोई अंग नहीं आता, सब अंगहीन, छीन हो, कमजोर हो। कमजोर माने तुलसीदास जी के धनवान थे। यहाँ काशी में जहां पर आपको भी जाना तो तुलसी घाट पर, यहाँ तुलसीदास जी का मठ बना हुआ है 3 मंजिल। अभी वहां के महंत वीरभद्र मिश्र जी ने बहुत बड़ा कर दिया बहुत उसको, लेकिन वहां उसके सामने अखाड़ा बनाया हुआ है। तुलसीदास जी लड़ते थे, पहलवान थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वह कह रहे हैं कमजोर हूं। आप कितनी ताकतवर हो, लेकिन ताकत मंदिर में थोड़ी दिखाना है। भगवान के पास जाके, भगवान के पास जाकर तो कहो मारे ना बड़े कमजोर हैं। आपके सामने क्या है, रावण जैसे और इतने बड़े शक्तिशाली कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे, उनके सामने कुछ नहीं, बिना हथियार के ही सबको मार डाला। उनके सामने ताकत नहीं दिखाना। तो ये तुलसीदास जी बता रहे हैं हम लोगों को कैसे भजन करना। दीन, छीन, मलिन, अभी, और हम लोग पाप नहीं करते, लेकिन देखो भगवान आपको महाराज हमसे, क्योंकि हम लोग कई बार कार से आ रहे हैं, मैं पता नहीं है कितने कीड़े मकोड़े पता नहीं हमारी कार में आके मर गए होंगे। हम जूता पहन के, एक महात्मा मिले, वो कहते मैंने संकल्प किया है क्या काशी में मैं कार में नहीं बैठूंगा, साइड पर नहीं चलूंगा और जूते नहीं पहनूंगा। मैंने क्यों, उन्हें इसमें पता नहीं कितने कीड़े मर जाते हैं। मैंने देखा मेरी कार में बहुत सारे मर, एक बार सांप, हम तेज चलते हैं, सांप आ गया हो सारा मर गया, क्या करे, आदमी मर जाता, मुकदमा चलता थोड़े बहुत दिन, सांप मरे तो कौन पूछा मुकदमा चलाएगा, लेकिन भगवान तो चलाते हैं। भगवान ने पाप तो होता है, तो कोई नहीं कह सकता कि हम पापी नहीं है। और छोटे छोटे ऐसे कई बार हम जोर से बोलते हैं, जोर से सांस लेते हैं, तो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं बेचारे, वो समझ जाते हैं। हमारे इतने छोटे छोटे जीव होते हैं कि हवा में हमारे चलने फिरने से उनको बेचारों को कितनी ताकत होती है। तो हमारे कितने अपराध हम लोग करते हैं, लेकिन और कितनी बार पूछो, हम दही खाते हैं, दही को अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो उसमें इतने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो अगर वो 4 दिन रखो तो सारे दिखने लग जाते हैं। और अगर ऐसी खुली रखो, फ्रिज में ना रखो, तो फिर चलने ही शुरू हो जाएंगे 10 दिन के बाद। और क्या होते हैं छोटे छोटे सारी बड़ी, हम कितना, लेकिन हम नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। भोजन अभी बन रहा है तो तब यार संभाल के रखते हैं तो वो ठीक रहता है। अगर छोड़ दो उसको तो उसमें धीरे धीरे वो कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो हमारा जीवन है, क्या करें, हमें पाप करना पड़ता है। तो भारत कोई ये कहे हम पापी नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन हे भगवान तो कहते पतित उद्धारण का नाम सुन के किए हैं मैंने भी पाप चुन के, मेरे पाप किए हैं तुम्हारे द्वारे हमें तो भगवान सजा
अब कहते हैं महाराज तुलसीदास जी ने कहा जरा था उत्पादन गा करके जल्दी से विश्राम ने नाम लय भय उदर एक प्रभु दास न दास दास कहाय। तो कहते हैं माता जी बूझी है सो है कौन। तुम जब ऐसा बताओगी कि दीन है और सब अंगहीन है, छीन है, मलिन है, अघी है, पापी है और आपका नाम लेके पेट भरता है, जब ऐसा बोलोगी हे माता जी, हे सीता जी, राम जी से मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन करा देना, पैसे मेरे बारे में थोड़ी बता देना। और देखो हम लोग तो कुछ और लिख कर देते हैं, रेज्यूमे में बता देना आपने इतनी डिग्री की है बता देना। और यहाँ एक भी बात ऐसी की बता ऐसे बोल देना, ऐसे बोल देना कि मैं पापी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं ही बताओ ऐसे बोल। और फिर बूझेंगे तो है कौन, तुलसीदास जी बूझेंगे कौन है, तो कहीं भी नाम दशा लेना है तो मेरा नाम बता देना तुलसीदास। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। अभी कृपा आने पहले बोल रहे हैं, हाँ उज्जवल हो गई हमारे लिए बोल रहे हैं कि कृपा चाहते हो राम जी की कृपा जो है, लक्ष्मी जी सीता जी तो लक्ष्मी है साक्षात, कोई तो जगह नहीं है, उनकी कृपा चाहोगे राम जी को पसंद करना दो। तो बूझी है तो है कौन, कहीं भी नाम दशा देना, तो नाम बता देना और हम हमारी दशा बता देना, हमारी कैसी स्थिति है क्या है। और सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ियो बन जाए, जब वो सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी हुई बात जो है वो बन जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तो बाद में कहते जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, करे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण। तो ये अगर हम दीपावली के दिन ऐसा हम माता जी से प्रार्थना करते हैं मदार मंदिर में, मैं आज सोचा कि चलो दीपावली हम लोग कल मना रहे हैं, आज कम से कम एक तुलसीदास जी का पद, जो एक पद जो है तुलसीदास जी के एक शब्द उन्होंने जीवन में ऐसा अनुभव करके और उन्होंने जो लिखा है कि जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय। अब आपकी जो हमारे जो जन्म जो मैं हूं, एक मनुष्य साधारण सा, तुलसीदास जी कहते हैं आप जरा सा आपके कहने से मेरी सहायता हो जाएगी, और तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुणगान, और तुम्हारे नाथ माने भगवान प्रभु का गुणगान करके तुम्हारे सहारे से मेरे जैसा व्यक्ति भी संसार सागर से पार हो जाएगा, ऐसे तुलसीदास जी कहते। तो इस प्रकार तो यहाँ रामायण में देखो हमारे यहाँ जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास से सख्य आत्मनिवेदन 9 प्रकार की भक्ति है ना। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरे निरंतर हो न पूरे, और तिनके ही तुमके लिए रोरे। वाल्मीकि जी ने राम जी से प्रतिज्ञा कराई कि किनके घर में रहोगे, जिनके कान कथा सुनते सुनते भरे नहीं। और कीर्तन जब तुम्हारा मानस विमल, हंस जीहा जासु, मुक्ता हल गुणगन चुने, राम बसो हितासु। जैसे माने आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुनती रहती है। भगवान का गुण चुनना माने मोती, जैसे आप हमारी जीव है हंसनी और भगवान के नाम को गाती रहती है, जैसे मोती चुनती है हंसनी, ऐसे ऐसे। तो हंसनी आपके यश रूपी निर्मल सरोवर है, भगवान का यश तो सागर है, और जीव रूपी हंसनी भगवान के गुण रूपी मोतियों को चुनती रहती है, और उनके हृदय में आप रहो। और स्मरण क्या है, स्मरण भगवान को याद करना, तो सुमिरन कर ले मेरे पाद सेवन क्या है, भगवान के चरणों की सेवा। जिन चरणों से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाए, आपने पढ़ा नाम से हमारे राम जी तुलसीदास जी के शब्दों में। और वहां उसके बाद में श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन। अर्चन क्या है, अर्चन है
तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे, भगवान को निवेदन करके भोजन करना। प्रमुख प्रसाद पर भूषण धरे, कपड़ा नया पहनो, भगवान का पहले भगवान को चढ़ा दो, भगवान को अर्पण करके। बंधन क्या है? शीश नवनी सुर गुर द्विज देखी और प्रीति सहित कर विनय विषय की। इस प्रकार से जो मैं कहा, सदा पहले सोहम, फिर दासोहम, फिर सदा सोहम, फिर दास दासोहम, जड़ चेतन जग जीवन सकल राम ने जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जितने संसार के जीव हैं श्री राम में सब जग जाए, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और सख्य क्या है? हमारे भगवान को अपना मित्र, भगवान के जैसा मित्र कौन है? सब भगवान ही तो अच्छे मित्र हैं, लेकिन हम लोग भगवान के अपने भगवान में अपना मित्र समझते हैं, पर हम लोग भगवान को मित्र नहीं समझते। ये हमारी भूल है, तो ऐसा समझें। और भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो असगत परिवर्तिज सार्वदीर्घस्थ हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। मैं भक्तों के वश में रहता हूँ और भक्तों के पराधीन हूँ, अस्वतंत्र हूँ, आजाद नहीं हूँ मैं, क्योंकि भक्तों का मेरे हृदय पर अधिकार है। तो मैं भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। ऐसा हम थोड़ा सा आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो और लक्ष्मी जी का कृपा प्रसाद आपको मिले, प्राप्त हो। उसमें एक श्लोक कह करके मैं विश्राम दूं। शरणागति, शरणागति क्या है? शरणागति क्या है? देखो, हम लोग बाजार में जाते हैं तो यहां पर भी हम लोग भाव करते हैं, कोई देखते हैं इसका वो थोड़ा महंगी है, ये नहीं लेंगे, दूसरी चीज लेंगे। कई बार एक दुकान पर महंगी है, दूसरी दुकान पर जाते हैं, वहां से लेंगे, वहां सस्ती नहीं। भाव करते हैं तो कहते हैं भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। भाव बिना प्रभु क्यों मिले? भाव सही तरह ही हो, लेकिन वो भाव दूसरा है हमारे भीतर, इमोशन, भावना चाहिए। तो भाव में अब यहाँ पर हमारे बिल्कुल जरा ध्यान देना। 5 प्रकार के भाव बताए रामायण में, 5 प्रकार के भाव हैं। क्या है वो? एक तो शांत भाव, आप शांत भाव में बैठे, ये भाव है। एक है दास्य भाव, हम भगवान के दास हैं। एक है सख्य भाव, भगवान हमारे मित्र हैं। दुनिया में बहुत सारे दोस्त देखे, हम जो कभी हमारी प्रॉब्लम आती छोड़ के भाग जाते, लेकिन भगवान कभी छोड़ते नहीं है, हमारा बॉडी वही बचाते, सांस वही चलाते। दास सख्य भाव। चौथा है वात्सल्य भाव, बच्चे के प्रति प्रेम जो होता है। हम भगवान के सामने, माता जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने अगर हम बच्चे बन करके जाएंगे, माता जी हमको गोद उठाएंगे। वो तो जगत जननी है, हम उनके बच्चे हैं। कितनी बड़े हो जाए कोई व्यक्ति, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी को माँ ही कहेंगे। हे लक्ष्मी माता, आरती करेंगे लक्ष्मी माता ही बोलेंगे ना। और 5वां भाव है मधुर भाव। तो ये सारे भाव संसार के प्रति रहते हैं हमारे, कहीं ना कहीं किसी के हमारा भाव जुड़ जाता है संसार के लोगों के साथ, परिवार के साथ। तो संसार से हटाकर कम से कम लक्ष्मी पूजन में, परमात्मा में, राम जी में हम ये भाव लगा दें, माता जी में लगा दें। जो ऐसा कर देते हैं लोग भाग्यशाली हैं और वही सच्चे साधक हैं। और सबसे बढ़िया भाव क्या है रामायण के अनुसार? वह से रामायण शुरू करी और वह से समाप्त किया, जहां पढ़ना शुरू देखना, वह अक्षर से, वह माने रस, मधुरता है उसमें। तो क्या है हमारे जो देखो सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने के प्रति राम जी ने सीता जी का परिचय दिया। एक श्लोक दिया, क्या है? लक्ष्मण, ये सीता को तुम जानते हो, सीता कौन है? सीता के 5 भाव बताए। क्या है? लक्ष्मण बड़े दंग रहे, 5 भाव क्या बताए? एक सीता तो मेरी दिखाई पड़ती है ना, बोले हाँ, ये मेरी मंत्री भी है और ये मेरी दासी भी बन जाती है और ये मेरी धर्मपत्नी भी है और ये मेरी पालन पोषण करने वाली है और ये मेरी माता के समान भी है और ये कभी कभी सुंदरी बन जाती हैं। तो क्या बताया? कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, धनेषु पत्नी, धर्मेषु पत्नी, क्षमयाच धात्री, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, रंगे सखी, कभी मेरी फ्रेंड बन जाती है। लक्ष्मण साथ प्रिया में, हे लक्ष्मण
ये मेरी जो सीता है, तो सीता जी के 5 रूप बताए। जब मेरी जो काम में काम करता हूं तो मुझे एडवाइस करती, मेरी मंत्री बन जाती है। तो अपनी हमारी प्रार्थना है कि ये लक्ष्मी पूजन, जो घर की लक्ष्मी को कम से कम आदर देने से लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न होती हैं। घर की लक्ष्मी हमारी पत्नी है, हमारी माता है, हमारी बहन है, या हमारी ग्रैंड मदर जो भी है। तो पत्नी के लिए देखो, राम जी ने जो कहा, जब काम में मेरी मंत्री होती है और जब सेवा करती है, बर्तन साफ करती है, दासी का काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है, घर साफ कर डालती है सारा दासी, और जब धर्म का काम करती है, मेरी भान मांगने आके बैठती है, मेरी धर्म पत्नी बन जाती है। धर्मेश्वर पत्नी क्षमा, अगर क्षमा करती है तो पृथ्वी के समान हो जाती है। पृथ्वी में गड्ढा खोदो, कितना हम लोगों को पानी देती है, अपना हृदय सील करके और पानी देती है। और उसमें क्या है, बहुत जेसु माता जो भोजन खिलाती है और काली रोटी बड़े बड़े प्रेम से मां के समान खिलाती है। और फिर शैलेश जो हमारे पास सोती है, तो रंभा सुंदरी अप्सरा के समान होती है। और फिर रंगे सखी, हम खेलने लगते हैं तो हमारे पास खेलने में लग जाती है, और उसमें हमारी दोस्त बन जाती है, जैसे फ्रेंड्स होते हैं। इतने 5 रूप राम जी ने स्त्री के, सीता जी के, लक्ष्मण को बताए। तो लक्ष्मी जो हमारे घर में, जो हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे जो चतुर्वर्ण की, हम कहते हैं कि एक जरा एक मंत्र पढ़ लीजिए आप लोग बड़े प्रेम से, बोले ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। देखो ये मंत्र, ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं 5 अक्षर का मंत्र है, 5 रूप है माता जी के। तो इसलिए 5 अक्षर का ये लक्ष्मी जी का बहुत बढ़िया सिद्ध मंत्र है। 12 लाख जप करने से ये मंत्र एक्टिवेट होता है, और आप लोग इसमें फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्रकार से हमें मिलता है। तो अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, और हमारी रक्षा करेंगी ऐसा विश्वास, और हमारी जो गोप्तित्व का वर्ण और आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, 6 प्रकार की शरणागति जो होती है, उसको हम माता जी के प्रति रखें इन शब्दों के साथ। विश्राम, धन्यवाद। आप भी करेंगे।